नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ में प्रज्ञा तिवारी। वीआईपी विशेष में आपका स्वागत है। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। दरअसल आज से तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। तीसरे चरण के मतदान 93 सीटों पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान जारी है। 93 सीटों पर की जा रही है वोटिंग। छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान जारी। तीसरे चरण के चुनाव में 1351 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूपी की 10 सीटों पर 4 घंटे में 26% वोटिंग की गई है। संभल में लाठीचार्ज पुलिस ने दौड़ाकर पीटा। वहीं मैनपुरी में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला बोला गया है। छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर, चांपा और सरगुजा के लिए मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 46.14% मतदान डाले गए हैं। रायपुर लोकसभा सीट पर 40.59% मतदान किए गए हैं। वहीं रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय धरने पर बैठे हैं। वहीं हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता दिव्यानंद अर्गल जी जुड़ चुके हैं। दिव्यानंद जी, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है मतदान केंद्रों पर? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ग्वालियर लोकसभा चुनाव में जिस तरह के सुबह से नजर बनाए हुए मतदान केंद्रों पर, सुबह जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर जो भीड़ देखने को मिल रही थी, ठीक 12 से 2 बजे के बीच में वो मतदाता कम हुए, चाहे वो गर्मी को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो, वो उतना माहौल नहीं देखने को मिला था। लेकिन जिस तरीके से अगर 1 बजे तक की बात करें तो लगभग 42% ग्वालियर लोकसभा में मतदान हो चुका है। जी, गर्मी के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई मतदाताओं के लिए? जी, गर्मी के लिए जो प्रशासन की तरफ से मतदाताओं को जो व्यवस्था की गई है, वो चाहे धूप से बचने के लिए टेंट की व्यवस्था है और गर्मी में जिस तरीके से लोग प्यास से रहते हैं तो उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों में। जी हाँ, वही कई जगहों से ये सामने आ रहा है कि लोगों ने मतदान को बहिष्कार किया, मतदान का बहिष्कार किया। किस जगह पर, कई जगहों पर हमले किए गए हैं। क्या कुछ ग्वालियर में भी ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है? जी, ग्वालियर में अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसी घटना सामने तो नहीं आई, लेकिन ग्वालियर में कुछ ऐसे घटनाएं सामने आई हैं छोटी-छोटी। जिस तरीके से कि एक लड़की जब मतदान अपना मत देने गई थी तो पहले से ही मतदान हो चुका था उसका, तो फर्जी मतदान की 2-3 ऐसी घटनाएं ग्वालियर में सामने आई हुई हैं, जिसको लेकर प्रशासन अभी जांच कर रहा है। अगर ऐसा दोषी पाए जाते तो उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, और वहां पर क्या कुछ मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में? जी, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के जो प्रत्याशी है भारत सिंह कुशवाहा, वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी प्रवीण पाठक और बसपा से प्रत्याशी कल्याण सिंह कसार, तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। और अगर वहीं मैं अगर बात करूं बीजेपी की, तो जिस तरीके से असल जो मुद्दे के द्वारा जो बताए गए हैं कि 400 पार का जो नारा दिया गया, हालांकि मतदान प्रतिशत जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले 2 चरण में जो मतदान प्रतिशत कम रहा है, तो वहीं तीसरे चरण के मतदान प्रतिशत की बात करें तो अभी तक 3 बजे तक लगभग 45% मतदान हो चुका है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहा है। और ऐसा लगता है कि इस बार जो तृतीय चरण का जो मतदान है ना, उसमें प्रतिशत कम रह सकता है। तो दिव्यानंद अर्गल जी, हम कह सकते हैं कि 2019 के मुकाबले इस बार 2024 में मतदान प्रतिशत ग्वालियर में कम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर सुबह से अगर बात करें, जिस तरीके से सुबह भी मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन बीच में ये मतदान थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन बीच में ये मतदान फिर कम रहा। लेकिन अभी तक जो मैं आपको बता दूं, लगभग 45% लोगों का मतदान हो चुका है। तो 2019 के मुकाबले 2024 में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि मैच लगभग 3 घंटे ही बाकी हैं। उन 3 घंटों में जिस तरीके से जो मतदान प्रतिशत चल रहा है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं 2019 से 2024 में मतदान प्रतिशत कम रह सकता है। क्या कुछ जो मतदान प्रतिशत की घटती संख्या है, उसका रीजन क्या हो सकता है? जी, मैं आपको बता दूं, प्रशासन की तरफ से तो तैयारियां की गई थी कि जिस तरीके से पिछले 2 चरण में मध्य प्रदेश में प्रतिशत कम रहा है, वो तीसरे चरण में ये प्रतिशत कम ना हो। लेकिन बता सकते हैं कि जिस तरीके से जो वोटर्स हैं, वोटर्स को उनकी वोट के अधिकार को नहीं समझा सके हैं शायद, या फिर हो सकता है कि गर्मी के वजह से मतदान प्रतिशत कम रहा हो। क्योंकि निश्चित ही ये गर्मी भी एक ऐसा कारण बन सकती है जिससे मतदाता भी घरों से निकलना नहीं चाहते हैं,
तो इतनी भरी लगभग 44 डिग्री टेम्परेचर में मतदाता चाहते हैं कि उन्हें गर्मी से बचा जा सके, क्योंकि वोट की जो महत्वता है वो शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी जिस जी तरीके से शाम होती जा रही है, वैसे मतदाता अपने घरों से निकलकर अपने नजदीकी मतदान केंद्र में जाकर अपना वोट दे रहे हैं। जी जी दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़े रहिए। वहीं बता दें कि लगातार तीसरे चरण के मतदान जारी हैं। आपको बता दें कि 93 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए बदायूं से प्रशांत राठौर जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, बदायूं में तीसरे चरण के मतदान जारी है, क्या कुछ मतदान केंद्रों पर नजारा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल बता दूं मैं आपको, मतदान केंद्रों पर भारी उत्साह देखने को मिला है। मतदाताओं में जी के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी में उत्साह दिखा है और युवाओं में भी उत्साह दिखा है। युवा भी वोट लगातार वोट कर रहे हैं और यहाँ 3 बजे तक 42% मतदान हो चुका था। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है और पानी पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। जी वहीं खबर सामने आ रही है कि सपा प्रत्याशी बदायूं से जो सपा प्रत्याशी हैं आदित्य यादव, वो धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल बता दूं मैं, सपा कार्यकर्ताओं के साथ कुछ पुलिस ने अभद्रता की थी, जिसके जी लिए उन्होंने धरने पर बैठे थे, जिसके बाद में फिर मामला शांत कराया गया था। किसी पार्टी की ओर से इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जी अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है, क्योंकि सपा कार्यकर्ताओं जी का आरोप है कि हमारे साथ अभद्रता की गई है और पुलिस प्रशासन द्वारा अभद्रता की गई, जिसके लिए सपा कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे हुए थे। वहां पर दुर्विजय शाह के बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, वहीं सपा की ओर से आदित्य यादव, सपा का पुराना गढ़ माना जाता है। बदायूं 2019 से बीजेपी वहां पर राज कर रही है, क्या कुछ इस बार समीकरण बदलते हुए देखने को मिलेंगे? जी जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बदायूं सपा का हमेशा से गढ़ रहा है, जिसको 2019 में जी 2019 संघ मित्रा ने ढाया था। संघ मित्रा को वहां से विजयी बनाया था, जिसके बाद में संघ मित्रा का टिकट काटकर दुर्विजय साक्य को वहां का प्रत्याशी बनाया गया है। दुर्विजय साक्य और आदित्य यादव में बदायूं में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। जी संघ मित्रा का आपने जिक्र किया है, तो हम आपको बता दें कि 2019 में उन्होंने ही बदायूं में बीजेपी सरकार जब आई थी, बदायूं में ही उनका राज रहा था बीजेपी की ओर से। 1996 के बाद पहली बार बीजेपी यहां पर अपनी प्रत्याशी बीजेपी की ओर से प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, लेकिन उनका टिकट काटना किस प्रकार से बीजेपी को फायदा दे सकता है? जी बिल्कुल बता दूं, बदायूं में बीजेपी के दुर्विजय साक्य जो है उनके समर्थन में भी आई थी और संघमित्रा मौर्य ने उनके समर्थन में वोट भी मांगे थे, लेकिन इस बात का स्पष्ट नहीं गया उनका टिकट क्यों काटा गया था। लेकिन संघमित्रा मौर्य की अगर बात की जाए, संघमित्रा मौर्य के चुनाव में के साथ थी और उनके ही समर्थन में उन्होंने वोट मांगे गए और उन्होंने जनता से दुर्विजय साक्य को वोट करने की अपील भी की थी। प्रशांत जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि बदायूं में मतदान केंद्रों पर कितने फीसदी तक मतदान किए गए अब तक? जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बदायूं में 1 बजे तक 35% मतदान हुआ था और जिसमें से आंवला क्षेत्र में 32.4% मतदान हुआ था। जी प्रशांत जी, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है बूथ केंद्रों पर? जी बिल्कुल मैं बता दूं, बूथ के अंदर पेयजल की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है और पेयजल की गर्मियों को देखते हुए कड़ाके की धूप है, लेकिन फिर भी वोटर अपने वोट मत का प्रयोग करने आ रहे हैं और पेयजल की पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। जी प्रशांत जी, वहीं हमारे साथ दिव्यानंद अर्गल जी जुड़े हुए हैं। दिव्यानंद जी, ग्वालियर में अभी तक कितने प्रतिशत मतदान देखने को मिला है? दिव्यानंद जी, आवाज आ रही है? हमारे साथ दिव्यानंद अर्गल जी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। दिव्यानंद जी, ग्वालियर में कितने फीसदी तक अभी तक मतदान हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में अगर 1 बजे तक की बात करें तो लगभग 42% मतदान हो चुका था, लेकिन अभी लगभग 3:30 बजने को हुआ है। लेकिन अगर अभी तक बात करें तो लगभग 45% मतदान हो चुका है। वहीं अगर ग्वालियर में लगभग 21.5 लाख मतदाता इस बार अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं
अगर महिलाओं की बात करें, लगभग जी 10.5 लाख जो महिला वोटर्स है वो अपने वोट का कर रहे हैं, वोट का उपयोग कर रहे हैं। जी लेकिन अगर जिस तरीके से जो मतदान प्रतिशत लगातार जो 2 चरण में जो मध्य प्रदेश मतदान जो घटा है प्रतिशत, वही तीसरे चरण में देखने को मिल रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कहीं न कहीं ये जो मौजूदा सरकार है उस पे ये होता है कि जिस तरीके से बीजेपी अभी जो माहौल बना हुआ है कि जिस तरीके से बीजेपी बोल रही है कि कैसे भी जी करके इस प्रतिशत बढ़ाया जाए। अभी कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता यदि मतदान केंद्रों पे आए थे, वो यही चर्चा कर रहे थे कि किसी भी तरीके से मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, जिससे कहीं न कहीं उनको ये फ़ायदा देखने को मिल सकता है। जी। जी ग्वालियर में मतदान केंद्रों पर महिलाओं के किस प्रकार से उत्साह देखने को मिला? महिलाओं का मतदान प्रतिशत क्या कुछ कहता है? जी, अभी जिस तरीके से सुबह अगर मतदान केंद्र सुबह 7 बजे से महिलाएं निरंतर अपने मत का प्रयोग कर रही है नजदीकी मतदान केंद्र में जाके, लेकिन अभी दिन की अगर बात करें लगभग जी 11 बजे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो महिलाओं का प्रतिशत है वो बिल्कुल डाउन देखने को मिला था। कहीं न कहीं लगता है कि धूप की वजह से ये नहीं, लेकिन जिस तरीके होती जा रही है महिलाएं अपने घर से निकलकर अपने मत प्रयोग कर रही हैं। लेकिन इस बार ग्वालियर में जो पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में जो जी प्रतिशत हुआ था उससे इस बार ग्वालियर में कम प्रतिशत देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी समय सिर्फ महज 2 से ढाई घंटे बचा जी हुआ है। ढाई घंटे के अंदर जो भी 2019 के टाइम पे जो प्रतिशत हुआ था उससे कम जी यहाँ देखने को मिल सकता है। जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यानंद अर्गल जी। आपको बता दें कि आज तीसरे चरण का चुनाव है, जिसको 93 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 11, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर मतदान जारी है। तीसरे चरण के चुनाव में 1351 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर 4 घंटे में 26% वोटिंग की गई है। संभल में लाठीचार्ज और पुलिस ने दौड़ाकर मतदाताओं को पीटा है। मैनपुरी में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला बोला गया है। छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर, चांपा और सरगुजा के लिए मतदान किए जाएंगे। दोपहर 1 बजे तक 46.14% वोटिंग की गई है। रायपुर की बात करें तो रायपुर लोकसभा सीट पर 40.59% मतदान किए गए हैं। रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकसभा सीट पर 40.59% मतदान किए गए हैं। रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय धरने पर बैठे हैं। तीसरे चरण के मतदान जारी है। 93 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 7, मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 11, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए विदिशा से आदित्य छेत्री जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है विदिशा सीट पर? मैडम, खातेगांव विधानसभा के अंतर्गत कन्नौज में भीषण गर्मी में भी मतदाता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और मतदान में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। और मतदान यहाँ पे अभी 3 दिन की अपडेट है कि 45% 45% मतदान हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे मैदान में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में है और कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा मैदान में है जी। और मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है जी। दिग्विजय, माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान और प्रताप भानु शर्मा पिछले काफी अरसे से इसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। एक बार फिर वो दोनों आमने सामने, क्या कुछ इसको लेकर माहौल देखने को मिल रहा है? मैडम देखिए, काफी बताया जाता है शिवराज सिंह चौहान या प्रदेश के और प्रताप भानु शर्मा भी, तो दोनों का बहुत काफी उत्साह है और मतदाताओं में भी काफी उत्साह है। ये तो रुझान आने पे ही पता चलेगा कि क्या स्थिति बनती है। मतदान केंद्रों पर किस तरह से व्यवस्था की गई है मतदाताओं के लिए? मैडम, मतदान केंद्रों पर भीषण गर्मी को देखते हुए टेंट की व्यवस्था की गई है, पानी के पेयजल की व्यवस्था की गई है, सुचारू रूप से सभी व्यवस्थाएं संचालित हो रही है और मतदाताओं को की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। यहाँ पर कई जगह से बातें सामने आ रही हैं कि
कई जगहों पर चुनाव का बहिष्कार किया गया है, कहीं पर पार्टियों के ऊपर हमले बोले गए हैं। क्या कुछ विदिशा में भी ऐसा देखने को मिल रहा है? नहीं मैडम, विदिशा की खातेगांव विधानसभा की बात करें तो कहीं पे भी बहिष्कार देखने को कहीं नहीं मिला है। संपूर्ण रूप से सुरक्षित मतदान हो रहा है, संचालित हो रहा है मतदान। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य छेत्री जी। आपको बता दें कि 93 सीटों पर तीसरे चरण के मतदान जारी हैं। छत्तीसगढ़ के 7, मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 11, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर मतदान जारी। तीसरे चरण के चुनाव में 1351 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूपी की 10 सीटों पर 4 घंटे में 26% वोटिंग है। संभल में लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ाकर पीटा। मैनपुरी में भाजपा कार्यकर्ताओं पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर चांपा और सरगुजा के लिए मतदान। दोपहर 1 बजे तक 46.14% वोटिंग। रायपुर लोकसभा सीट पर 40.59% मतदान किए गए। रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय धरने पर बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के मतदान जारी है। 93 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 7, मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 11, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान। तीसरे चरण के चुनाव में 1351 उम्मीदवार मैदान में। यूपी की 10 सीटों पर 4 घंटे में 26% वोटिंग। संभल में लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ाकर पीटा। मैनपुरी में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला। रायपुर लोकसभा सीट पर 40.59% मतदान। रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय धरने पर बैठे हैं। तीसरे चरण के मतदान जारी है। 93 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान जारी है। तीसरे चरण के चुनाव में 1351 उम्मीदवार मैदान में। यूपी की 10 सीटों पर 4 घंटे में 26% मतदान किए गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वोट डालने के बाद मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ के 7, मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 11, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर मतदान। तीसरे चरण के मतदान जारी। 93 सीटों पर हो रही वोटिंग। छत्तीसगढ़ के 7, मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 11, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर मतदान। तीसरे चरण के चुनाव में 1351 उम्मीदवार मैदान में। यूपी की 10 सीटों पर 4 घंटे में 26% मतदान किए गए हैं। फिलहाल वीआईपी विशेष में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।